सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, बहुजन राजनीति जो आज देश में फैली हुई है, उसके जनक हमारे साहब कांशीराम जी, चूँकि राजनीति को लेकर आए और बहन मायावती जी को उन्होंने साथ लिया और जो राजनीति आज फैलकर फूलकर आगे बढ़ी, उसको किस तरीके से पहचाना समाज ने, इस पर बात करते हैं। सर, जो बहुजन राजनीति साहब कांशीराम जी की जो जीवन में प्रवेश की, बहन मायावती जी के जो जीवन में ऐसा क्या अनुभव था उनका जिसको लेकर वो राजनीति में एंट्री किए? मूलतः मान्यवर कांशीराम जी वो एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे। उन्हें तो बाबा साहब के मिशन के बारे में ना के बराबर जानकारी थी, लेकिन जिस कंपनी में वो काम करते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहां एक घटना घटित हुई जिसमें एक व्यक्ति को 14 अप्रैल की छुट्टी की वजह से उसे सर्विस से निकाल दिया गया। वे छुट्टी लेना चाहते थे, उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और इस बात को जब वो मान्यवर कांशीराम जी के नोटिस में आई तो उन्होंने इसको प्रेस्टीज इशू बनाया और उस कर्मचारी को बहाल करने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। डी.के. खापर्डे सर ने उनको एक किताब एनिलिएशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दी। मान्यवर साहब ने वो किताब पढ़ी और मुझे 1980 के उनके वो शब्द भी याद हैं कि अगर एनिलिएशन ऑफ कास्ट ना पढ़ी होती तो बामसेफ ना बनी होती। तो साहब ने अध्ययन किया और उसके बाद समाज के आंदोलन को गहराई से समझा। पूना में उन्होंने काम किया, महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया और उन्होंने ये महसूस किया कि जो समाज का जो आंदोलन है, ये तो समाज के लोगों ने बाबा साहब के जाने के बाद ये बेग दिया है आंदोलन। ये पूरा का पूरा जो समाज है, ये चमचों का समाज हो गया है। 1982 में उन्होंने चमचा इज नामक एक किताब भी निकाली थी। तो वो हर विषय के महारथी थे। वो समाज को जोड़ने के महारथी थे। समाज की प्रगति कैसे हो सकती है, राजनीति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उन्हें अध्ययन था, चिंतन था, अनुभव था और इसी को वो प्रैक्टिस में करते रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले उन्होंने बामसेफ का संगठन तैयार किया। वो एजुकेटेड एम्प्लॉयज का संगठन था, लेकिन एजुकेटेड एम्प्लॉयज तो राजनीति नहीं कर सकते, संघर्ष भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने DS4 की स्थापना की। वो एजुटेशनल फोर्स के रूप में उसको तैयार किया गया था, लेकिन एजुटेशन से भी काम नहीं चलने वाला। तो उन्होंने फिर BSP की स्थापना अप्रैल 1984 में की। तो इस तरीके से हमें गैर राजनीतिक आंदोलन को शुरुआत करके, उसको मजबूत करके, जो समाज की गैर राजनीतिक जड़ें हैं उन्हें मजबूत करने के बाद ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा और BSP इसी प्रकार 1984 में बनी और धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ती चली गई। तो बहुत ही प्लान्ड वे में साहब के माइंड को हम सलाम करते हैं, उनकी सोच को सलाम करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में आज स्थापित हैं। हम तो 79 के उन दिनों को याद करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिनके साथ काम करते हैं वो ऐतिहासिक पुरुष होंगे। बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन समाज के निरंतर सहयोग के बाद और अपने समर्पित नेतृत्व के बाद ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। आज भी समाज को उन्हीं रास्तों पर उसी समर्पण के साथ चलने की जरूरत है। हम अगर प्रयास को सच्ची निष्ठा से करें, समर्पण के साथ करें, तो वो दिन दूर नहीं है। आज भी हम उस परचम को लहरा सकते हैं। बल्कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जो गर्माहट है आज, वह 1980 के दशक में नहीं थी। आज जो जन चेतना पूरे देश में हमें देखने को मिलती है, उसको एकजुट करने की जरूरत है।
सर, जो पहली बार सफलता मिली थी कांशीराम जी को, मायावती जी को, वो कब मिली थी? जब मान्यवर कांशीराम जी ने 89 में जब इलेक्शन लड़ा था, तो उस समय 13 एमएलए पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आए थे। लेकिन उसके बाद में जो उनका मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो समझौता हुआ, तो वो बड़ा समझौता था। तो उसमें सपा और बसपा ने एक साथ इलेक्शन लड़के, जो मुलायम सिंह जी की जो गवर्नमेंट बनी थी, वो पहली बार बहुजन समाज की गवर्नमेंट बनी थी, जो बाद में किसी कारणवश, हम उसकी यहाँ समीक्षा नहीं करेंगे क्योंकि गलती तो है ही, इसकी गलती थी, ये थोड़ा कहना इस समय अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारा वो कद नहीं है कि हम अपने नेताओं के कार्य पर टीका टिप्पणी करें। बहुजन समाज के जो भी नेता हैं वो हमारे लिए आदरणीय हैं, और हम जो जूनियर कैडर के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमें अपने समाज के सभी नेताओं के प्रति हमेशा आदर सम्मान के साथ रहना चाहिए। अगर कोई आलोचना करनी है तो आलोचना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टडी होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। सर, जो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में फर्क क्या देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तो वो मिशनरी लोगों की पार्टी थी, वो मेहनत कश लोगों की पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता का सुख मिलने लगता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आती है, तो रंग बदलने लगते हैं, आदतें भी बदलने लगती हैं। आज बहुजन समाज पार्टी उस तरीके की अभावग्रस्त कैडर की पार्टी नहीं है, ये बहुत मजबूत पार्टी है, इसके कार्यकर्ता साधन संपन्न हैं। लेकिन जो समर्पण होना चाहिए जिले स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, अकेले बहन जी से उम्मीद रखना मेरी राय में गलत है। हमें स्थानीय स्तर पर भी उस कैरेक्टर को, क्योंकि पेरीफेरी पर जब तक हम जिले स्तर पर, जब तक हम विधायक के लेवल पर या सांसद के लेवल पर वही समर्पित कैरेक्टर तैयार नहीं करेंगे, देशव्यापी समर्पण का कैरेक्टर तैयार नहीं करेंगे, तब तक देशव्यापी सफलता मिलना संभव नहीं है। अकेले बहन मायावती के प्रयासों से सफलता मिलेगी, हम ऐसा नहीं मानते। पूरा समाज की जिम्मेदारी बनती है, पूरे युवाओं की जिम्मेदारी बनती है, पूरे देश के सर्व समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहन जी जैसे कैरेक्टर को सपोर्ट करें और इधर उधर की बातों में अनावश्यक चर्चा करके अपना समय बर्बाद ना करें, अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। सोचना आपको होगा कि हमारा नेता कैसा हो सकता है, हमें किसके पीछे जाना है, हमको किसका साथ देना है, इसका फैसला हमें अपने स्तर पर लेने की जरूरत है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। समाज को मान्यवर कांशीराम जी ने चमचाईज की संज्ञा दी है, क्योंकि कांशीराम जी के जो शब्द हैं मेरे किसी भाई बहन को बुरे लग सकते हैं, तो मैं थोड़ा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूं। लेकिन समाज अगर इस तरीके का रूप रखेगा तो समाज की राजनीति सफल नहीं हो सकती। हमें अपने चरित्र को बदलना ही होगा, ये समाज की भी जरूरत है और हम सब की जरूरत है। तो हम अपने चरित्र को बदलें और जैसा मान्यवर साहब की तपस्या थी, उनके बताए हुए मार्ग पर ही हम चलें, अपने को बिकाऊपन का शिकार ना होने दें। ये नेता भी बिकता है, जनता भी बिकती है, और ये बिकाऊपन से समाज की दुर्दशा हो रही है। हमें इस वातावरण को बदलना ही होगा।